हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और बात करेंगे मॉड्यूल कोड M1R5 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। और इसी के साथ साथ ये क्लास मॉड्यूल कोड M1R4 के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 12 से आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क और MS एक्सेल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्प्रेडशीट टूल का इस्तेमाल करके हम आज के प्रैक्टिकल्स कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। देखते हैं क्या है। टाइप द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट टूल एंड सेव द फाइल एज फर्स्ट। आपको स्प्रेडशीट टूल के अंदर इस डेटा को एंटर करवाना है और उस फाइल को सेव करना है फर्स्ट नाम से। तो यहाँ पे ये डेटा है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे। इसके बाद आपको इस डेटा के ऊपर फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो पार्ट ए से लेके पार्ट जी तक आपको फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इस डेटा पे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको सिंपली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और इस क्वेश्चन को करके आना है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ओपन करेंगे MS एक्सेल को। ब्लैंक वर्कबुक एंड देन यहाँ पे हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपके प्रोग्राम को। इतना काफ़ी होगा। तो यहाँ पहले मैं डेटा एंटर कर लेती हूँ। 513501 513 देन 504 513 504 513 देन 511 516 देन 532 504 532 504 देन 432 432 देन 501 510 501 510। इसके बाद है 510। इसके बाद यहाँ पे है 517 479 517 479 देन 494 498 494 एंड 498। तो इस तरीके से मैंने डेटा को एंटर कर लिया। इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे परफॉर्म करते हैं क्वेश्चन नंबर ए को। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है देख लेते हैं। हाईलाइट द कॉलम ए एंड कॉपी इट टू कॉलम सी। आपको हाईलाइट करना है कॉलम ए को और कॉपी करना है कॉलम सी के अंदर। तो यहाँ पे आएंगे अपने एक्सेल के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आप करोगे सेलेक्ट अपने कॉलम ए को। यूजिंग माउस ड्रैग करेंगे इसको इस तरीके से, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे अपने कर्सर को प्लेस करके यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल V। तो इस तरीके से हमने कॉपी और पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप चाहो तो कॉलम ए के डेटा को हाईलाइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस टाइप से फिल कलर में कलर फिल करके हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इज सॉर्ट द डेटा इन कॉलम सी इन असेंडिंग ऑर्डर। कॉलम सी के डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट करना है कॉलम सी के डेटा को इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे जाओगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कस्टम सॉर्ट, फिल्टर, इस टाइप से। तो यहाँ पे हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, देन उसके बाद उससे बड़ा, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे कॉलम सी का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज
पार्ट नंबर सी, व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर इन द लिस्ट, यूज़ अ फंक्शन। तो आपको लोएस्ट नंबर बताना है लिस्ट के अंदर, यूज़ अ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आएंगे, अब देखो इस वाले लिस्ट के अंदर तो हम जानते हैं क्योंकि ये सॉर्टेड लिस्ट है कि सबसे ऊपर वाली वैल्यू क्या है आपकी, स्मॉलेस्ट है, लोएस्ट वैल्यू है। लेकिन इस लिस्ट में ये आपकी है अनसॉर्टेड लिस्ट, इसमें चेक करेंगे किस टाइप से आप लोएस्ट वैल्यू को निकालोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं कर देती हूँ क्या, लिख देती हूँ लोएस्ट निकालेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ प्लेस करते हैं अपने कर्सर को। इसके बाद जाएंगे फॉर्मूलाज टैब के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे। इसके बाद यहाँ से आप अपना फंक्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टैटिस्टिकल के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम फंक्शन को ढूंढना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो मिल जाएगा आपको मिनिमम, ये रहा, इस पर क्लिक किया एंड ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करके आपको इसकी रेंज यहाँ पे करनी है सेलेक्ट। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसकी रेंज कर ली सेलेक्ट इस टाइप से। इसके बाद ये A1 से लेके A15 तक। इसके बाद आपको यहाँ पे करना है ओके पे क्लिक। जैसे ही आपने क्लिक किया आपका आंसर आ गया यहाँ पे 432। तो इस टाइप से हमें यहाँ से लोएस्ट नंबर मिल गया। आप जानते हो यहाँ पे लोएस्ट नंबर क्या है, 432। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। कॉपी द डेटा इन कॉलम ए टू कॉलम ई एंड सॉर्ट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको कॉलम ए के डेटा को कॉपी करना है कॉलम ई के अंदर एंड देन सॉर्ट करना है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पे आएंगे फिर से, और यहाँ पे पहले कॉपी कर लेंगे, इसे कॉपी किया एंड देन कॉलम ई के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉर्ट करोगे। अगेन जाएंगे होम टैब में, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे इस बार, बिकॉज हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड एंड में सबसे छोटा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो कॉलम ई का डेटा आपका सॉर्ट हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द हाईएस्ट नंबर इन द लिस्ट, यूज़ अ फंक्शन। आपको निकालना है हाईएस्ट नंबर क्या है लिस्ट में, यूज़ अ फंक्शन। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस ए वाली लिस्ट को ही, और यहाँ पे हम लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लार्जेस्ट एंड यहाँ पे प्लेस करेंगे अपने कर्सर को, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूलाज टैब में एंड देन क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे। इसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिकल के अंडर ही आपको मिल जाएगा मैक्स फंक्शन। तो यहाँ पे एम में आओगे, ये रहा मैक्स, इस पर क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। इसके बाद आपको यहाँ पे रेंज करनी है सेलेक्ट। तो यहाँ पे इसको डिलीट करके आप रेंज कर लो सेलेक्ट। तो रेंज को हम करेंगे सेलेक्ट। तो यहाँ पे रखेंगे कर्सर और यहाँ पे ड्रैग करेंगे इस टाइप से। A1 से लेके A15 तक मुझे क्या करना है, डेटा यहाँ पे करना है सेलेक्ट। इसके बाद क्लिक कर देना है ओके पे। जैसे ही क्लिक करूँगी आंसर आ गया 532। तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर था 432 एंड लार्जेस्ट नंबर है 532। तो इस टाइप से हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे कर देती हूँ हाईलाइट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर एफ, हाउ मैनी नंबर्स इन द लिस्ट आर बिगर देन 500, यूज़ अ डेटाबेस फंक्शन। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस फंक्शन का यूज़ करके बताना है लिस्ट में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 500 से बड़े हैं, ठीक है। तो आएंगे अपने MS एक्सेल में यहाँ पे, और MS एक्सेल में स्टार्ट करेंगे डेटाबेस फंक्शन को यूज़ करना। इससे पहले यहाँ पे आपके लिए कंटेंट अवेलेबल है, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। डेटाबेस फंक्शन होते क्या हैं, देखो यहाँ पे, Excel database functions are designed in such a way that a user can use an Excel database to perform the basic operations on it like sum, average, काउंट, डेविएशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक्सेल डेटाबेस फंक्शंस जो हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं कि एक्सेल डेटाबेस पे हम बेसिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, डेविएशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है जिसे यूज़ करने से आप एग्जैक्टली अपने
कंडीशन को मैच करके अपने रिजल्ट को आउटपुट करवा सकते हो। द डेटाबेस फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन MS Excel दैट विल वर्क on only on the proper database or table. These functions can be used with some criteria also. तो यहाँ पे इन functions को यूज़ करने के लिए आपको किसी criteria का यूज़ करना पड़ता है। तो there are some specific inbuilt database functions which are listed below. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेस फंक्शंस अवेलेबल है। देखो यहाँ पे डी एवरेज है, डी काउंट है, डी काउंट ए, डी गेट, डी मैक्स, डी मिन, डी प्रोडक्ट, डी STDF मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड डी STD EVP, डी सम, डी वेर मतलब वेरिएंट्स निकालने के लिए, एंड डी वेर पी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस फंक्शन को मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे जिसे हमें यूज़ करना है वो क्या है आपका डी काउंट। डी काउंट कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर कि आपको काउंट करने हैं हाउ मेनी नंबर्स इन द लिस्ट आर बिगर देन 500। 500 से बड़े नंबर्स कितने आपकी लिस्ट के अंदर। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है डेटाबेस फंक्शन को। तो यहाँ पे देखो हम यूज़ करेंगे इसके लिए क्या, डी काउंट को। इट विल काउंट द सेल्स कंटेनिंग सम नंबर इन द सेलेक्टेड डेटाबेस एंड सेटिस्फाई द यूज़र क्राइटेरिया। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, 500 से ऊपर वाले जितने भी नंबर्स हैं उन्हें काउंट करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी डी काउंट को। मैं आपको ये PDF दे दूँगी अलॉन्ग विद मेल मर्ज, ठीक है, साथ में दोनों डाल दूँगी। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डी काउंट को यूज़ इन MS Excel। तो यहाँ पे आओगे आप, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे ना आपको जो कॉलम्स नेम है उनको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखो अपना कर्सर, राइट क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे इंसर्ट न्यू रो, इंटायर रो कर लो, ओके कर लो। अब यहाँ पे हम करेंगे हेडर को क्रिएट, A B C D और E। तो ये आपके हेडर्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे भी आप सेम हेडर्स को क्रिएट कर लो, यहाँ कर लो या फिर यहाँ कर लेते हैं, चलो A B C D एंड E, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कॉलम A में से वो नंबर्स चाहिए जो 500 से बड़े हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सर्च क्राइटेरिया, क्या है आपका, वो है ग्रेटर देन 500 वाले नंबर्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगी अपने आंसर को। तो यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूलाज टैब के अंदर और यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन के अंदर जाएंगे एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट द कैटेगरी पे, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से आपको डेटाबेस फंक्शन यहाँ पे चूज़ करने हैं। ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे डी काउंट देखो आ गया, यहाँ पर ही है, फर्स्ट में ये डी काउंट, सेकंड पे डी काउंट है। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करके आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस डालने हैं, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो ये बात याद रख लो, हर एक डेटाबेस फंक्शन आपके 3 पैरामीटर्स लेता है, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो यहाँ पे डेटाबेस क्या है, हमारा इंटायर डेटाबेस ये वाला है, इसे करेंगे सेलेक्ट A1 से E16। इसके बाद फील्ड के अंदर वो वाला कॉलम जिस पे आपको सर्च क्राइटेरिया लगाना है, तो यहाँ पे वो है कॉलम नंबर A। तो आपको A ऐसे करना है सेलेक्ट। अगर मैं ये वाला A करती तो ये पूरा कॉलम हो जाता, तो मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ A चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने दोबारा से हेडर्स क्रिएट कर लिए हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप आओगे क्राइटेरिया के अंदर और यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया वो ये है कि नंबर्स आर ग्रेटर देन 500। तो यहाँ पे आपको अपने इस वाले एरिया को करना है सेलेक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आंसर आ गया 11। मतलब 11 ऐसे नंबर है जो आपके 500 से बड़े हैं आपकी ए वाले कॉलम के अंदर। तो काउंट कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हमारे पास वो नंबर है 513 है, ठीक है। इसके बाद 501 है, 504 है, 513 है, 511 है, 516 है, 532 है, 504 है, 501 है, 510, 517। तो यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 नंबर्स हैं जो 500 से बड़े हैं आपके ए कॉलम के अंदर। तो आई होप यहाँ पे आपको डी काउंट फंक्शन यूज़ करना आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, देखो यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स इन कॉलम ए आर इन बिटवीन 520 टू कहाँ से 540 तक इंक्लूसिव यूज़ अ डेटाबेस फंक्शन। तो यहाँ पे आपको बताने हैं कितने नंबर्स हैं 520 से लेके 540 के बीच में, और इसे इंक्लूड करना है आपको, ठीक है, इंक्लूसिव है दोनों नंबर्स। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है डेटाबेस फंक्शन को। तो यहाँ पे भी हम डी काउंट का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, इसके बाद देखो यहाँ पे ना आपको ए कॉलम के ऊपर 2 कंडीशन लगानी है, मतलब जो नंबर्स हैं वो आपके 520 से क्या होंगे, इक्वल भी होंगे और बड़े भी हो सकते हैं, और 540 से इक्वल होंगे और छोटे हो सकते हैं। तो ए कॉलम पे 2 कंडीशन लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक और हेडर क्रिएट करना पड़ेगा इस टाइप से, और यहाँ पे हम करेंगे उस कंडीशन को यूज़। तो देखो यहाँ पे आपको चाहिए कि आपके नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए 520 से, एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 540 से, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे इसे कर रही हूँ मैं डिलीट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे डी काउंट को। तो हम अपना रिजल्ट यहाँ पे कराएंगे प्रिंट। तो जाएंगे फॉर्मूलाज टैब में, देन फंक्शन पे जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन, एंड यहाँ पे डी काउंट को करेंगे सेलेक्ट, ओके पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको डेटाबेस चूज़ करना है। तो यहाँ पे डेटाबेस हमारा ये रहा, इस टाइप से ये रहा। इसके बाद फील्ड हमारा है ए, देन क्राइटेरिया, तो यहाँ पे ये आपका है सर्च क्राइटेरिया, इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओके पे। जैसे ही क्लिक किया ओके पे, यहाँ पे आंसर आया 1, मतलब 1 एक ऐसा एक ही नंबर होगा आपकी लिस्ट में जो क्या है 520 से इक्वल या बड़ा है और 540 से इक्वल या छोटा है। तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर आपका है 532। ये ऐसा एक ही नंबर है आपकी लिस्ट में। देखो अगर मैं आपकी लिस्ट में नंबर करती हूँ चेंज, मान लो मैं यहाँ पे कर देती हूँ कहीं पर 536 कर दिया, मान लो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया 523। तो अब देखते हैं क्या इस पे कोई रिजल्ट पे फ़र्क पड़ा। देखो यहाँ पे अपने आप ही आंसर 3 हो गया, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे अपने आप ही आंसर 3 हो गया। तो इस टाइप से हमने क्या किया है, आपके डी काउंट फंक्शन को इस्तेमाल करके अपने लास्ट के दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है ना किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आराम से आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे पहले कर लेंगे अपनी फाइल को सेव। तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको सेव। तो इसे हमें करना है फर्स्ट नाम से, फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और अब इस सेम क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को। लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये रहा कैल्क स्प्रेडशीट, इसे ओपन कर लेंगे। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप देख पाओ, इतना काफ़ी है। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, एक मिनट, इसे पहले Ctrl+Z कर लेते हैं और फिर मैं ऐसे करूँगी कॉपी। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे नो फिल कर दिया। यहाँ पे हेडर्स क्रिएट कर लेते हैं ए, देन एक मिनट, बी, सी, डी एंड ई, इस टाइप से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करना इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो मैंने यहाँ पे डेटा एंटर कर लिया है। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पार्ट ए के साथ। सबसे पहले करेंगे हाईलाइट कॉलम ए एंड कॉपी इट टू कॉलम सी। तो यहाँ पे आपको इस कॉलम से आपको डेटा करना है कॉपी,
कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल वी कर देंगे कॉलम सी में। इसे आप हाईलाइट भी कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दो हाईलाइट, कर दिया इस टाइप से, हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। पार्ट नंबर बी में हमें करना है सॉर्ट द डेटा इन कॉलम सी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें कॉलम सी के डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आएंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में और अपने कॉलम सी के डेटा को करेंगे सेलेक्ट। इसके बाद जाएंगे डेटा टाइप के ऊपर और यहाँ पे सॉर्ट भी है, सॉर्ट असेंडिंग भी है और सॉर्ट डिसेंडिंग भी है। तो क्लिक करेंगे सॉर्ट असेंडिंग पे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपको सिलेक्शन एक्सटेंड करना है या फिर करंट सिलेक्शन। तो यहाँ पे करंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो कॉलम सी का डेटा क्या हो गया, आपका सॉर्ट हो गया इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर सी पे बढ़ेंगे आगे। यहाँ बोला गया है व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर इन द लिस्ट, यूज़ अ फंक्शन। तो यहाँ पे आपको लोएस्ट नंबर निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम कर देंगे प्लेस अपने कर्सर को, और इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको इस लिस्ट में से लोएस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कर्सर लगाएंगे और यहाँ पे एफिक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको डिज़ायर्ड फॉर्मूला चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे मिनिमम फंक्शन को। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, मिनिमम आपका कहाँ है, ये रहा MIN, नीचे ये रहा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे, एंड देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है रेंज। तो मैंने यहाँ से A2 से लेके A16 तक अपनी रेंज को कर दिया सेलेक्ट। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी ओके पे। जैसे ही क्लिक करूँगी ओके पे तो क्या हो जाएगा, 432 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका लोएस्ट नंबर है इस लिस्ट का। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट डी पार्ट की। कॉपी द डेटा इन कॉलम ए टू कॉलम ई एंड सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी करेंगे इस डेटा को यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल सी करेंगे और कॉलम ई में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको इस डेटा को करना है सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो करेंगे इसको सेलेक्ट, जाएंगे डेटा टैब में और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉर्ट डिसेंडिंग पे। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे करंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो आपका डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद यहाँ पे आपको आना है पार्ट नंबर ई, देखो क्या है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट नंबर इन द लिस्ट, यूज़ अ फंक्शन। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट नंबर निकालना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एफिक्स पे क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम फंक्शन को लिस्ट में से। तो एम में आपको मिल जाएगा मैक्सिमम, ये रहा मैक्सिमम। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रेंज करनी है सेलेक्ट। तो यहाँ पे ये आपकी क्या है, रेंज हो गई इस टाइप से। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आंसर आएगा 532। तो ये आपका हाईएस्ट नंबर है इस लिस्ट का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ पार्ट, हाउ मेनी नंबर्स इन दिस लिस्ट आर बिगर देन 500, यूज़ अ डेटाबेस फंक्शन। तो यहाँ पे इसके लिए आपको आना है फिर से वही करेंगे। यहाँ पे बनाएंगे हेडर्स A B C D E। मैं दोनों ही सॉफ्टवेयर में आपको करके बता रही हूँ ताकि अगर एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे कुछ और मिल जाता है, MS एक्सेल के अलावा लिब्रे ऑफिस कैल्क मिल गया तो आप क्या करोगे, आपको ये भी आना चाहिए ना, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना लिए अपने हेडर्स। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि वो नंबर्स जो कि आपके 500 से क्या है, बिगर है। तो यहाँ पे कर देंगे ग्रेटर देन 500। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें मान लो रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे एफिक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डेटाबेस फंक्शन करने हैं सेलेक्ट। ये रहा डेटाबेस। इसके बाद यहाँ पे डी काउंट, ये रहा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटाबेस देंगे। तो वही करेंगे सेम टू सेम, आपको डेटाबेस यहाँ पे करना है सेलेक्ट इस टाइप से। इसके बाद डेटाबेस फील्ड के अंदर आपको कॉलम ए करना है सेलेक्ट एंड देन सर्च क्राइटेरिया के अंदर आपको यहाँ पे करना है इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट। सॉरी, इतना ही करना है बस। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे ओके पे, आपका आंसर आ गया 11, जो पहले भी आया था MS एक्सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 11 ऐसे नंबर्स हैं जो आपके 500 से क्या है, बड़े हैं, हमने चेक भी किए थे। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट है कि आपको नंबर्स काउंट करने हैं। हाउ मेनी नंबर्स इन कॉलम ए आर बिटवीन 520 एंड 540 इंक्लूसिव, यूज़ अ डेटाबेस फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम डी काउंट को लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ लगा लेती हूँ डी काउंट को और यहाँ पे मैं एक और हेडर क्रिएट कर देती हूँ। अब मैं चेंज कर रही हूँ अपनी कंडीशन को। यहाँ पे मुझे करना है कि जो मेरे नंबर्स हैं वो बड़े होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए 520 से।
और यहाँ पे है कि लेस देन इक्वल टू 540। ठीक है, इसे कर दो यहाँ से डिलीट। तो यहाँ पे जाएंगे fx पे एंड देन डी काउंट, यहाँ से करेंगे सिलेक्ट डेटाबेस फंक्शन, देन डी काउंट, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट डेटाबेस को। सो ये डेटाबेस है आपका। इसके बाद यहाँ पे डेटाबेस फील्ड में कॉलम ए है एंड देन सर्च क्राइटेरिया में करेंगे इसको सेलेक्ट इस टाइप से, इतना। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपका आंसर यहाँ पे 1 आ गया। मतलब ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है आपकी लिस्ट में जो 520 से इक्वल या बड़ा है और 540 से छोटा या फिर इक्वल है। तो वो कौन सा नंबर है? 532 इज द नंबर, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट्स परफॉर्म कर लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क पे भी। आई होप आपको दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो फर्स्ट नाम से भी। तो सेव कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल में जाके सेव पे क्लिक किया और ये हमारा क्या है? फर्स्ट है। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं फर्स्ट .ods से सेव करना है आपको इसे, ods, एंड देन सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हैं यहाँ पे। टाइप द फॉलोइंग डेटा इन स्प्रेडशीट एंड सेव इट एज सेकंड। आपको टाइप करना है इस डेटा को स्प्रेडशीट के अंदर और सेव करना है सेकंड नाम से। यहाँ पे ABCD 4 कॉलम है और यहाँ पे आपका डेटा गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे डू द फॉलोइंग, तो आपको फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। पार्ट नंबर ए क्या है देखते हैं, कंप्लीट कॉलम सी फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट x इंटू वाई। तो बहुत ही आसान सा ये भी प्रैक्टिकल है। तो स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे और यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और डेटा एंटर करते हैं यहाँ से 370, then 611 66 611 66, then 684 449 684 449, then 643 643 and 1551, then 616 616 एंड 403। ठीक है, इस टाइप से कर लिया। अब कॉलम बी में एंटर करवाएंगे यहाँ पे 70.5 53.5 70.5 53.5, देन 65 76.5 65 76.5, देन नेक्स्ट इज 70 71 70 71, then 60.5 51.5 60.5 and 51.5। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा को हमने करवा लिया है एंटर। अब देखते हैं, एक बार मैं इस डेटा को कॉपी करके लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम कम लगे। फाइल में न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं इसे हम पेस्ट। कर लिया। अब बाद में देखेंगे इसे, पहले आते हैं अपने एक्सेल में बुक 2। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, डू द फॉलोइंग। पार्ट नंबर ए, कंप्लीट कॉलम सी फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट x इंटू वाई। तो हमें निकालना है प्रोडक्ट x इंटू वाई का मतलब यहाँ पे a इंटू बी करना है आपको बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें करवाना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका आंसर आएगा सी कॉलम में। तो यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मूलाज टैब में एंड देन इंसर्ट फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखते हैं क्या कोई फंक्शन है क्या। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हमें डालना है प्रोडक्ट PRO, करते हैं सर्च। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है प्रोडक्ट नाम से। इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रेंज करनी है सेलेक्ट। तो यहाँ पे मैं करती हूँ रेंज को सेलेक्ट। तो हमारी रेंज क्या है, हमारी रेंज है, ये हमारी रेंज है।
ठीक है। इसके बाद क्लिक करा आपने ओके पे, आंसर आ गया 26085। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 26085। इसके बाद आप क्या करोगे, इस वाले ये प्लस को पकड़ के यहाँ पे करोगे ड्रैग इस तरीके से, तो यहाँ पे सभी के आंसर मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे a इंटू बी का जो आंसर है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया a2 इंटू B2, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हर जगह आ गया। क्लियर हो गया। तो आपको सिंपली इस वाले एरो को जो प्लस है ना, इसको खींचना है नीचे की साइड को और आंसर को निकाल देना है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की, फाइंड द सम ऑफ x कॉलम एट द एंड ऑफ द डेटा। तो आपको x कॉलम का यहाँ पे सम निकालना है। एक्चुअली में यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे a है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे a कॉलम है, तो यहाँ पे इसका सम निकाल देंगे। काफ़ी आसान है ये तो देखो यहाँ पे करेंगे हम अपने कर्सर को प्लेस, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन एंड देन यहाँ पे आपको सम ढूंढना है। तो डायरेक्टली आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। टाइप कर दो यहाँ पे सम पे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, गो पे क्लिक कर दो, सम आ गया, ओके किया। इसके बाद यहाँ पे करनी है रेंज सेलेक्ट, तो यहाँ पे मैंने किया A1 से लेके A8 तक, ठीक है। इसके बाद मैंने क्लिक कर दिया ओके पे। जैसे ही क्लिक किया तो इन सब का सम हो गया 65882 इस टाइप से, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की, फाइंड द सम ऑफ y कॉलम एट द एंड ऑफ डेटा। तो यहाँ पे आपको y कॉलम का सम निकालना है। तो यहाँ प्लेस करेंगे इसको और यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट फंक्शन पे, देन यहाँ पे सम ही करना है आपको y कॉलम का। ओके किया एंड यहाँ पे रेंज अपनी सिलेक्टेड है B1 से लेके B8 तक, ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे पार्ट नंबर डी की, फाइंड द सम ऑफ x इंटू वाई कॉलम एट द एंड ऑफ डेटा। अब क्या करना है आपको, x इंटू वाई जो आपने किया था कॉलम नंबर सी में, उसका भी सम निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका भी सम करना है। तो यहाँ पे अगेन जाएंगे, सम पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे C1 से लेके C8, यहाँ पे रेंज आपकी सेलेक्टेड है C1 से लेके C8 तक। ओके पे क्लिक करा तो यहाँ पे आंसर आ गया, इन सब का सम आ गया। जो आपके A इंटू बी का प्रोडक्ट आया था उनका सम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड सम ऑफ x की पावर 2 एंड लास्ट इज फाइंड सम ऑफ y की पावर 2। तो पहले आपको x की पावर 2 करनी है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये x नहीं है, ये a है। a की पावर आपको पहले 2 करनी है, फिर सम करना है, और यहाँ पे आपको b की पावर को 2 करना है और फिर सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे अपने MS एक्सेल में और यहाँ पे आप क्या करो, इंसर्ट फंक्शन, और देखते हैं यहाँ पे पावर के लिए कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पे POW टाइप किया मैंने और गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया पावर फंक्शन, ठीक है। इसके बाद मैंने ओके पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे आपको पावर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 370 की पावर करनी है, कितना, पावर इज़ 2, तो 2 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इस टाइप से। तो यहाँ पे इसका आंसर ओके करने पे आ जाएगा। तो 370 की पावर 2 कितना होता है, 136900। इसके बाद मुझे यहाँ पे इस प्लस को ड्रैग करना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा देखना, यहाँ तक करेंगे, ठीक है। बस देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी पावर 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो A2 की पावर 2, ये आपका A3 की पावर 2, ये आपका A4 की पावर 2, A5 की पावर 2, A6 की पावर 2, A7 की पावर 2 और A8 की पावर 2। इसके बाद यहाँ पे फाइनल करेंगे इसका सम, बिकॉज यहाँ बोला है कि A की पावर 2 करके उसका सम भी करना है। तो यहाँ पे आएंगे फिर से और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका सम कर देना है। तो यहाँ पे सम ये रहा, ओके किया एंड देन यहाँ पे D1 से लेके D8 तक आपका जो डेटा है वो सिलेक्टेड है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इसका सम भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है कि आपको B की पावर 2 करनी है और यहाँ पे उसका भी सम निकालना है। तो यहाँ पे B की पावर 2 करेंगे, क्लिक करेंगे पावर फंक्शन के ऊपर, ओके किया, देन यहाँ पे B हमारा ये रहा और यहाँ पे पावर के अंदर आपको करना है 2 सेलेक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओके कर दिया तो यहाँ पे ये आ गया, देखो B1 की पावर 2 आ गया ये। इसके बाद यहाँ पे प्लस पकड़ेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे इन सब की पावर 2 यहाँ पे आ गई, ठीक है। B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8। इसके बाद इनका भी सम करना है। तो यहाँ पे सम पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो। तो E1 से लेके E8
तो यहाँ पे E1 से लेके E8 तक का आपको सम करना है। ओके पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे इसका भी क्या हो गया, सम हो गया। तो इस तरीके से हमने बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं यही सेम क्वेश्चन परफॉर्म करूँगी लिब्रे ऑफिस कैल्क में और काफ़ी फास्टली करूँगी। देखो यहाँ पे पहले करना है इनका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट, क्लिक करेंगे FX पे और यहाँ पे PRO टाइप कर दो, आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, ये रहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको करनी है रेंज को सेलेक्ट। तो यहाँ पे हमें इसको करना है मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, क्लिक कर दिया, ओके पे, आंसर आ गया। अब यहाँ पे प्लस को पकड़ के आप नीचे की तरफ लेके आओगे इस टाइप से, तो यहाँ पे इन सब का क्या हो गया, जो प्रोडक्ट है वो आंसर आपको दिखाई देने लग गया। ठीक है, सेम देखो बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा दोनों का। ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है आपका कि कॉलम ए का आपको सम निकालना है और कॉलम बी का भी सम निकालना है। तो यहाँ पे FX देन यहाँ पे सम करना है, तो सम टाइप कर दो, आ गया सम, ये रहा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको यहाँ पे रेंज देनी है, तो यहाँ पे हमने रेंज दे दी इस टाइप से। देन यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसका सम आ गया। इसके बाद सिमिलरली कॉलम बी का करेंगे, तो यहाँ पे भी FX पे क्लिक किया, सम किया सेलेक्ट, नेक्स्ट किया, देन यहाँ पे रेंज कर लिया आपने सेलेक्ट एंड देन यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इसका भी आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज आपको सम करना है x इंटू वाई कॉलम का, तो मतलब कॉलम C का करना है आपको। तो यहाँ पे कॉलम C का भी सम कर देते हैं, तो यहाँ पे आएंगे सम, देन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको रेंज करनी है सेलेक्ट इस टाइप से। ठीक है, ओके पे क्लिक किया तो आंसर आ गया। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड लास्ट पार्ट है, a की पावर 2 का सम और b की पावर 2 का सम भी करना है। तो यहाँ पे आएंगे, फिर से यहाँ पे रखा अपना कर्सर। अब यहाँ पे FX के अंदर हम ढूंढेंगे पावर को, तो मिल गया पावर, नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बेस आपका है ये एंड पावर आपकी है 2। ठीक है, इसके बाद क्लिक कर दिया ओके पे, देन यहाँ पे इस प्लस को पकड़ा और ड्रैग किया, तो यहाँ पे सबकी पावर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले सम कर लेते हैं इनका, तो यहाँ पे आएंगे, सम कर लेते हैं पहले इनका, नेक्स्ट किया, यहाँ पे आपको रेंज देनी है, तो यहाँ पे हमने रेंज कर ली सेलेक्ट इस टाइप से एंड देन ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, देन यहाँ पे आप करेंगे b की पावर 2, तो यहाँ पे ई कॉलम के अंदर हम पावर लेंगे पहले b की पावर 2, तो यहाँ पे पावर, नेक्स्ट किया, देन इसे क्या सेलेक्ट एंड देन पावर में क्लिक दिया 2। ठीक है, ओके कर दिया और यहाँ पे इस प्लस को आपने ऐसे ड्रैग करना है यहाँ तक, तो आपके सारे बी की कॉलम्स की पावर आ जाएगी, पावर 2। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका सम निकालना है, तो यहाँ पे सम पे जाओगे, नेक्स्ट, इसके बाद रेंज करोगे सेलेक्ट, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओके पे। तो इस तरीके से हमने अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट किया लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी और MS एक्सेल में भी। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको सेव कर लो आप सेकंड नाम से, सेव कर लेते हैं इसको सेकंड नाम से। सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ भी सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। एंटर द फॉलोइंग डेटा, एक मिनट, एंटर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट टूल एंड सेव इट इन ग्रेड। तो आपको इसको एंटर करना है डेटा को अपने स्प्रेडशीट टूल में और सेव करना है ग्रेड नाम से। तो यहाँ पे नेम, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, टोटल एंड परसेंटेज कॉलम है। इसके बाद नीचे यहाँ पर क्या है, डू द फॉलोइंग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 14 के साथ और सबसे पहले शुरू करेंगे MS एक्सेल में। तो यहाँ पे फाइल पे न्यू कर लेते हैं, देन यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, इतना काफ़ी है।
अब यहाँ पे सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद फर्दर आगे करेंगे। तो नेम है, देन मार्क्स 1 है, देन मार्क्स 2 है, इसके बाद यहाँ पे मार्क्स 3 है, टोटल है, मार्क्स 3 है, टोटल है, एंड देन परसेंटेज है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे कराएंगे एंट्री। तो यहाँ पे नाम है अमित, देन रेनू, देन राजीव, देन मुनीश, संजीव, अनीता। तो यहाँ पे है मुनीश, संजीव एंड अनीता। अब इनके मार्क्स डलवा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इनके मार्क्स कितने कितने देख लेते हैं एक बार। 80, 70, 80, 80, 70, 80। नेक्स्ट इज 70, 60, 90, 70, 60, 90। नेक्स्ट 87, 69, 65, 87, 69 एंड 65। एक मिनट, नेक्स्ट इज यहाँ पे, सॉरी, इसके बाद यहाँ पे 87, 89, 65। तो 87, 89 एंड देन 65। इसके बाद 76, 67, 76, 67 एंड देन 44, देन 98, 76, 78, 98, 76, 78 एंड इसके बाद सबसे लास्ट में है अनीता, 65, 76, 87, 65, 76 एंड 87। तो यहाँ पे हमने मार्क्स करवा लिए एंटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और एक मिनट। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपके पार्ट नंबर ए के साथ। देखते हैं पार्ट नंबर ए में क्या गिवन है। डू द फॉलोइंग, पार्ट नंबर ए देखो। कंप्यूट द टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट बाय एंटरिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करवा के मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है हर एक स्टूडेंट की। तो यहाँ पे टोटल में हमारे मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप जाओगे, देखो एफएक्स में आपको फॉर्मूले मिल जाते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ से हमने सम किया, ओके पे क्लिक किया। इसके बाद आपको यहाँ पे रेंज करनी है सेलेक्ट। तो यहाँ पे रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देखो यहाँ पे रेंज है हमारी B2 से लेकर D2 तक। इसका सम करना है हमें एंड देन क्लिक करना है ओके पे। इसके बाद आप इस प्लस सिंबल को नीचे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे सभी के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करो, सम जो आपने निकाला है ना उसको आप डिवाइड कर दो। कितने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है और तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मान लो 100 मैक्सिमम मार्क्स है। तो मान लो ये जो मार्क्स है आपके 100 में से 80, 100 में से 70 एंड 100 में से 80, इस टाइप से मार्क्स आए हैं। तो देखो अगर मैं ऐसे करूँगी E2 जो आपका सम आया डिवाइडेड बाय 300 इंटू में 100, तो वहाँ से नीचे से 2 0 कट जाएगी ऊपर के 2 0 से। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि आपको नीचे 3 ही डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी सिर्फ 76.6667। अब यहाँ पे सेम ही करना है आपको, ड्रैग कर देंगे नीचे तो यहाँ पे सबकी परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ पे 73% समथिंग आ गया, 80% समथिंग, 62% समथिंग एंड देन 84 और 76 आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से परसेंटेज आ गई है। तो यहाँ पे हमने पार्ट ए तो कर लिया, अब करते हैं पार्ट बी। तो यहाँ पे आएंगे
देखते हैं पार्ट बी क्या है। कंप्यूट द ग्रेड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया गिवन है और इसका यूज़ करके आपको ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ग्रेड्स निकालेंगे यहाँ पे हम। यहाँ पे देखो क्या क्राइटेरिया है, अगर आपकी परसेंटेज बड़ी है और इक्वल है 90 के तो आपका ग्रेड ए है। अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है और लेस देन 90 है तो ग्रेड बी है आपका। अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है और लेस देन 80 है तो ग्रेड सी है आपका। और अगर आपकी परसेंटेज 60 से बड़ी है और 70 के बीच में है, मतलब 70 से छोटी है, तो ग्रेड डी है। एंड देन अगर 60 से भी कम परसेंट है तो ग्रेड ई है। तो इस तरीके से इस क्राइटेरिया को यूज़ करके आपको खुद से फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पार्ट बी को इन MS एक्सेल। देखो यहाँ पे आएंगे और इस वाले पार्ट को ध्यान से करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं ग्रेड नाम से और यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे इक्वल टू इफ़ के साथ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इफ़ का। देखो इफ़ में क्या लिखा हुआ आ रहा है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज़ मेट। ये चेक करता है कि जो कंडीशन है अगर वो मेट कर गई है तो रिटर्न कर देगा एक वैल्यू। अगर कंडीशन मेट कर गई है, मतलब कंडीशन अगर ट्रू है तो एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज दूसरी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है किस पे, अपनी परसेंटेज पे, बिकॉज परसेंटेज के बेसिस पे ही तो आप ग्रेड निकालोगे। तो यहाँ पे गिवन है अगर आपकी परसेंटेज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, देखो तो ग्रेड ए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज हमारी आगे F2 में है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 90 के तो कॉमा डबल कोट्स में आपका ए ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी, कॉमा इफ़। यहाँ पे सेकंड कंडीशन, इफ़ अगर आपका जो परसेंटेज है वो क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, मतलब 80 वाली रेंज में आ गए हम, यहाँ पे इस वाली में आ गए, तो यहाँ पे ग्रेड बी आएगा। तो यहाँ पे ग्रेड क्या है आपका, बी आएगा। तो कॉमा लगाएंगे यहाँ पे और डबल कोट्स में यहाँ पे आप कर दोगे बी, ठीक है। इसके बाद फिर से कॉमा एंड थर्ड कंडीशन इफ़ ब्रैकेट, अगर आपका जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमा लगाएंगे और सी ग्रेड आ जाएगा इस टाइप से। इसके बाद एक और कंडीशन है, कॉमा इफ़ आपका जो यहाँ पे परसेंटेज है F2 वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, 60 या उससे बड़ा है, तो क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा डी ग्रेड। और लास्ट में क्या है, देखो यहाँ पे लास्ट में है अगर आपकी परसेंटेज 60 से भी कम है तो ग्रेड ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल यहाँ पे आपको इस तरीके से ई लिख देना है डबल कोट्स के अंदर। अब जितनी बार आपने ब्रैकेट्स ओपन करे हैं उतने ब्रैकेट्स आपको बंद भी करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रैकेट्स ओपन करे हैं तो 4 बार मैं इन्हें बंद करूँगी इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद करेंगे एंटर। जैसे ही एंटर कर दोगे तो यहाँ पे सी ग्रेड आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे सी ग्रेड ऐसे आया, देखो यहाँ पे अगर आपकी परसेंटेज 70% से इक्वल या फिर बड़ी है और 80% से कम है तो सी ग्रेड आएगा। देखो यहाँ पे हमारी जो परसेंटेज है वो है 76, तो ये 70 से इक्वल है और बड़ी है और 80 से कम है, तो यहाँ पे ये क्या है, सी ग्रेड आ गया। अब यहाँ पे बाकी के लिए आप क्या करोगे, इस प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ड्रैग करना है, तो सबके ग्रेड आ गए इस टाइप से, ठीक है। किसी का भी ग्रेड यहाँ पे ए नहीं आया बिकॉज किसी की परसेंटेज भी आपकी 90 से बड़ी नहीं है। आई होप आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा। दोबारा देखते हैं, देखो यहाँ पे इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ए ग्रेड आएगा, कॉमा इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो बी ग्रेड आएगा, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो सी ग्रेड आएगा, इफ़ परसेंटेज आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो डी ग्रेड, अदरवाइज क्या बचेगा आपका, सिर्फ ई ग्रेड ही बचता है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और यहाँ पे जितनी बार आपने ब्रैकेट्स खोले हैं उतनी बार ब्रैकेट्स बंद करने हैं एंड देन यहाँ पे आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे ग्रेड निकालना आ गया, फॉर्मूला कैसे बनाया समझ में आ गया, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका पार्ट नंबर बी ही है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये।
आपसे एग्जामिनर अगर पूछेगा तो यही पूछेगा इस प्रैक्टिकल में कि आपने किस तरीके से ग्रेड निकाले हैं, एक बार बताइए। तो आपको वहाँ पे उसको पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है, बिकॉज इस क्राइटेरिया को आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया है ये आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट यहाँ पे रह गया है तो कमेंट सेक्शन इज़ अवेलेबल फॉर यू, आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे पार्ट नंबर सी में। देखो इस क्लास में हम कवर करेंगे आपके प्रैक्टिकल नंबर 15 तक, बिकॉज क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए प्रैक्टिकल नंबर 15 तक करते हैं। इसके बाद जो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के और MS एक्सेल के प्रैक्टिकल्स बचते हैं वो है 16, 17 और यहाँ पे बचता है 18। इन तीनों प्रैक्टिकल्स की वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी, लेट नाइट तक मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे और कल हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके पावर पॉइंट के क्वेश्चन, पावर पॉइंट और आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के क्वेश्चन करेंगे कल। तो यहाँ पे 19 है और इसके बाद है 20th एंड देन यहाँ पे 21। 3 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सिंपली क्या है, पैराग्राफ राइटिंग है। तो आप इस तरीके से अपने आप खुद से भी स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हो इम्प्रेस या फिर पावर पॉइंट में, तो ये तो करवाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कल हम कर लेंगे 3 क्वेश्चन और आज हम कर लेंगे बाकी सारे लिब्रे ऑफिस कैल्क के बचे हुए क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका M1 R5 और M1 R4 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कल तक मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगी, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे बातें नहीं करेंगे और फटाक से करेंगे अगला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देख लो क्या है यहाँ पे, ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड द वर्कशीट। आपको बॉर्डर ड्रॉ करना है अराउंड द वर्कशीट। तो यहाँ पे ओपन करेंगे MS एक्सेल को और यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे वर्कशीट पे। तो यहाँ पे आएंगे, अपने वर्कशीट को करेंगे सेलेक्ट इस टाइप से। इसके बाद राइट क्लिक करना है एंड देन क्लिक करना है फॉर्मेट सेल्स पे। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉर्डर पे एंड देन यहाँ पे अगर आप चाहो तो बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हो। लेट्स सपोज हमने रेड कर दिया। यहाँ पे इसके स्टाइल चेंज कर सकते हो आप, और यहाँ पे आपको करना है आउटलाइन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको ओके पे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने रेड कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, पार्ट नंबर डी, चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ हेडिंग्स टू 14 पॉइंट्स एंड अंडरलाइन इट एंड हाइड कॉलम सी। आपको हेडिंग का फॉन्ट साइज चेंज करके 14 करना है, अंडरलाइन करना है और हाइड करना है कॉलम सी को। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसे करेंगे सेलेक्ट इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज कर देंगे 14 पे एंड देन कर देंगे अंडरलाइन और आपको कॉलम सी को करना है हाइड। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है हाइड पे, ठीक है। हाइड है, अनहाइड है, हाइड पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे कॉलम सी हो गया हाइड। फिर राइट क्लिक करेंगे दोबारा से और यहाँ पे अनहाइड करके वापस भी ला सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? कॉलम को करेंगे सेलेक्ट, राइट क्लिक एंड देन हाइड एंड देन अनहाइड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज यहाँ पे आपका पार्ट नंबर है ई, इंक्रीज द विड्थ ऑफ कॉलम ए टू 15 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे कॉलम विड्थ ऑफ ए टू 15 कैरेक्टर्स। तो आएंगे MS एक्सेल में एंड देन यहाँ पे आपको कॉलम ए करना है सेलेक्ट, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है कॉलम विड्थ पे। इसके बाद यहाँ पे देखो 8.11 है इस वक्त ये, तो यहाँ पे इसको 15 कर दोगे आप। 15 करा और ओके पे क्लिक कर दिया इस टाइप से। तो यहाँ पे आपकी कॉलम विड्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई क्या हो गई इसकी, इंक्रीज हो गई। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, लास्ट पार्ट है, राइट अलाइन द वैल्यूज इन कॉलम BCF कॉलम के अंदर आपको राइट अलाइन करनी है वैल्यूज को। तो देखो यहाँ पे BCF, तो पहले करते हैं B और C को। देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी राइट अलाइन है ही, बट अगर मान लो राइट नहीं है, आपको मान लो लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हो। ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन है, ठीक है। ये हमने B और C देखा, अब यहाँ पे F भी देख लो। F है, यहाँ पे आपको राइट तो करना ही होता है, राइट तो ऑलरेडी होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको अगर लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट कर सकते हो, मिडिल करना है मिडिल कर सकते हो, इस टाइप से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। देखो ये सेम प्रैक्टिकल आप एज इट इज़ लिब्रे ऑफिस कैल्क में कर सकते हो, बिल्कुल सेम वही ऑप्शन यूज़ करने जो हमने यहाँ पे किए हैं। तो इसीलिए मैं उसे यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, बिकॉज बिल्कुल सेम ही है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे, अनहाइड करोगे, हाइड करोगे, कॉलम विथ इंक्रीज करोगे, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है। तो बिल्कुल सेम कर लेना अगर आपको करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ और बात करूँगी यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल नंबर 15 की।
ये इस क्लास का लास्ट प्रैक्टिकल है। इसके बाद बाकी 3 प्रैक्टिकल लिब्रे ऑफिस कैल्क और MS एक्सेल के कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वो क्लास आपको आज ही मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 15th प्रैक्टिकल देखो, अ यूनिवर्सिटी मेंटेन्स अ ईयर वाइज रिजल्ट फॉर 4 कोर्सेज एंड देन जनरेट्स एन एवरेज रिपोर्ट एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी मेंटेन करती है 4 कोर्सेज की एवरेज रिपोर्ट, और यहाँ पे डेटा गिवन है, सीरियल नंबर, ईयर, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 और एवरेज टोटल यहाँ पे है। नेक्स्ट इज A part, B part and C part. Complete the report to calculate the course wise average in row 6. आपको पहले course wise average निकालनी है। इसके बाद provide the formula to calculate the year wise average in column G. ओके इसके बाद generate a column chart to compare data. तो यहाँ पे आपको 3 पार्ट परफॉर्म करने हैं इस डेटा के ऊपर। तो फास्टली करेंगे इसे और जल्दी से इस डेटा को एंटर करेंगे आपके MS एक्सेल में। तो यहाँ पे फास्टली करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है MS एक्सेल में। अब करेंगे यहाँ पे पार्ट ए को स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे पार्ट ए क्या है। देखो, कंप्लीट द रिपोर्ट टू कैलकुलेट द कोर्स वाइज एवरेज इन रो 6। तो आपको रो 6 में यहाँ पे कोर्स वाइज एवरेज लेना है। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। आएंगे अपने MS एक्सेल में और यहाँ पे आपको प्लेस करना है अपने कर्सर को। इसके बाद जाएंगे इंसर्ट फंक्शन पे और यहाँ पे आपको फाइंड करना है अपना फंक्शन। तो यहाँ पे एवरेज को आप टाइप करोगे तो आ गया एवरेज। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे आपको C2 से लेके C6 का यहाँ पे एवरेज लेना है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेम करना है इंसर्ट फंक्शन एंड देन यहाँ पे एवरेज करेंगे सेलेक्ट, देन यहाँ पे D2 से D6 ओके कर दिया। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन एवरेज ओके, E2 से E6 ओके। उसके बाद यहाँ पे करेंगे इंसर्ट फंक्शन एवरेज ओके, F2 से F6 ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे पार्ट बी करना है, प्रोवाइड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज एवरेज इन कॉलम जी। कॉलम जी में आपको ईयर वाइज एवरेज लेनी है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ईयर वाइज एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको रखना है अपना कर्सर, इंसर्ट फंक्शन एवरेज ओके एंड देन यहाँ पे आपको C2 से लेके F2 तक डेटा करना है सेलेक्ट। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एवरेज आ गया 611.75। इसके बाद इस प्लस पे करेंगे क्लिक और नीचे करेंगे ड्रैग। तो यहाँ पे आपका सारा एवरेज कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। इस टाइप से हमने पार्ट नंबर बी भी कर लिया। अब बात करेंगे पार्ट नंबर सी की, जनरेट अ कॉलम चार्ट टू कंपेयर डेटा। तो यहाँ पे कॉलम चार्ट जनरेट करेंगे और फिर डेटा कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं MS एक्सेल को ओपन और देखते हैं किस तरीके से आप कॉलम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप करोगे कोर्स 1 से कोर्स 4 को सेलेक्ट एंड देन यहाँ पे जाओगे इंसर्ट टैब पे, यहाँ पे क्लिक करोगे इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट पे एंड देन यहाँ पे 2D कॉलम पे आप क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। देखो यहाँ पे ब्लू वाले बार्स कोर्स 1 है, ऑरेंज वाले कोर्स 2, ग्रे वाले कोर्स 3 एंड ये येलो वाले हैं कोर्स 4। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक्सेस टाइटल्स को भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपके ईयर्स हैं इस टाइप से, ये आपके 5 ईयर हैं ना अलग अलग, तो ये ईयर हो गए आपके। इसके बाद ये आपका रिजल्ट हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ये आपका हो गया रिजल्ट और यहाँ पे आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हो। तो ये है आपका कोर्स वाइज रिजल्ट। इस टाइप से हमने अपने कॉलम चार्ट को इंसर्ट किया। आप चाहो तो यहाँ पे इसे प्लस पे क्लिक करके इसके डेटा लेबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, इस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना कंप्लीट किया प्रैक्टिकल नंबर 15 भी। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसी सेम तरीके से आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी करना है, तो उसे मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ बिकॉज बिल्कुल सेम तरीका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं और कवर करेंगे आपके बाकी के बचे हुए प्रैक्टिकल्स। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यहाँ पे आपको लाइक करना है और सभी को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो O लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।